देखिए 26 नंबर प्रश्न है, कहता है 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। 7 से विभाज्य 3 अंक होना चाहिए। सबसे पहले अभी मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। हमने क्या कर लिया, माना कि प्रथम पद क्या मान लिए ए और सार्वंतर क्या मान लिए हमने, डी मान लिए। अब कहता 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली, यहां लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या। तो 7 से विभाज्य है तो 105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 119 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 994 तक। कहां तक जाएगा, 994। देखिए ये 3 अंक है और 7 से विभाज्य 3 अंक है, ये 7 से क्या विभाज्य है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 105 और डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो 112 माइनस 105 बराबर कितना, 7। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा an बराबर 994। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 994 बराबर a का मान कितना 105 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना 7। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 n माइनस 1 गुने कितना 7 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 बटे 7 n माइनस 1। इसको कैंसिल कर दीजिए तो 7 एकम 7, तो 7 गुना 14 7 49, ये कितना हो गया, तो 127 की माइनस इधर आ जाएगा प्लस n, तो n बराबर कितना 128। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है किसी एपी का nवां पद tn है, तो सिद्ध करिए कि tm प्लस t2n प्लस m बराबर 2tm प्लस n, ऐसा कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम इसका लिखते मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो देखिए हमें ये क्या है, LHS है, तो हमने लिख देते हैं LHS। LHS क्या है, Tm प्लस T2n प्लस m, ये LHS हो गया। ठीक है, तो पहले हम इसका करते हैं, ये किसका मान हुआ n का, ये किसका मान हुआ n का, तो a प्लस n की जगह पर क्या रखेंगे m माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n की जगह पर यही रखेंगे 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या हो जाएगा 2a प्लस, देखिए डी कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना m माइनस 1 प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a प्लस, देखिए m कितना है 2m प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, इंटू डी। हमने 2 कॉमन कर लिया तो a प्लस क्या हो जाएगा, ये m प्लस n माइनस 2, सॉरी 2 कॉमन हो गया तो माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको किस रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले 2 है तो 2 दे दिए। ये किसका मान हुआ, ये n का मान हुआ, किसका मान हुआ n का मान, 2 और t पर पावर क्या लिख सकते हैं tm प्लस n। देखिए हो गया, हमने इसको बैठाएंगे 2 रख देंगे a प्लस n का मान तो ये दे देंगे माइनस 1 इंटू डी, यही क्या हो गया RHS, यही प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, तो 27 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, देखिए 28 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 एपी में है तो a का मान होगा, क्या पूछा जा रहा है, a का मान होगा। तो देखिए ये जो है ये आपका T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 कहाँ है, 4a माइनस 1 माइनस T1 5a प्लस 2 घेर के बराबर T3।
तो a प्लस 2 और माइनस t2, तो 4a माइनस 1, ऐसा कर दिए। तो ये क्या लिखेंगे, 4a माइनस 1 माइनस 5a माइनस प्लस माइनस 2 बराबर a प्लस 2 माइनस 4a माइनस प्लस 1। तो ये घट जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बराबर, ये देखिए घटेगा तो माइनस 3a, ये जुड़ जाएगा प्लस 3। अब ध्यान दीजिए ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस a प्लस 3, माइनस उधर जाएगा 3 प्लस 3, तो 2a बराबर कितना 6, काट दीजिए, a बराबर कितना 3, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर, कहता है किसी अनुक्रम का nवां पद 2n प्लस 1 है, क्या यह अनुक्रम AP में है, यदि है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं, माना कि AP के प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक है। माना कि AP के प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तो एक बात ध्यान दीजिए, तो यहां दिया हुआ है nवां पद दिया हुआ है, nवां पद कितना दिया 2n प्लस 1, तो n बराबर सबसे पहले क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 बराबर 3। अब n बराबर कितना 2 रखेंगे, तो 2n प्लस 1, तो 2 गुना 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर कितना 5। फिर n बराबर क्या रखे 3, तो हो जाएगा 2n प्लस 1, 2 गुना 3 प्लस 1, 3 गुना 6 प्लस 1 बराबर 7, 3, 5, 7। तो हमें क्या कहता है AP है, तो चेक करिए, देखिए ये दोनों घटाएंगे तो कितना 2 आ रहा है, ये दोनों घटाएंगे तो कितना 2 आ रहा है ना। तो इसका मतलब AP है। तो प्रथम पद A बराबर कितना हो जाएगा 3, सार्वंतर, तो D बराबर T2 माइनस T1, तो देखिए 5 माइनस 3 बराबर कितना 2। यही दोनों उत्तर हो। आप कहता है AP है, देखिए सार्वंतर दोनों एक समान है, तो लिख सकते हैं AP है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 29 नंबर तक समाप्त हो गया। आप 30 नंबर देखिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, कहता है किसी AP में चौथे, ये क्या है चौथे एवं 8वें पदों का योग कितना है 24 है। तो हमने क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखते हैं, माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तो चौथे पद के साथ A4 प्लस A8 दोनों का योग कितना है 24 है। तो सबसे पहले इसका क्लियर करते हैं, क्या होगा A प्लस n माइनस 1, ई n का वैल्यू है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस ई 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24, तो हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। A कितना 2A प्लस 7 3 10D 24। इसको हमने क्या काम करते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D बराबर 24, ये 2 कैंसिल कर दिए, तो A प्लस 5D बराबर 12। इस समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। फिर कहता है, यहां ध्यान दीजिए, छठे और 10वें पद का योग कितना 44 है। देखिए पुनः इसी प्रकार से, तो A6 प्लस A10 का योग कितना है, तो 44 है। अब इससे इक्वेशन प्राप्त करेंगे, क्या लिखेंगे A प्लस n, ये n का मान है, n माइनस 1 तो इंटू डी प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 44। तो हमने क्या कम करेंगे, A प्लस n का मान कितना है 6 है,
6 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस, देखिए एन का मान कितना है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। तो ए प्लस 5 डी प्लस ए प्लस 9 डी बराबर 44। ए कितना 2a प्लस 9 5 14 डी बराबर 44। तो हमने 2 बाहर निकालते ए प्लस 7 डी बराबर 44। अब 2 से इसको कैंसिल कर देते तो ए प्लस 7 डी बराबर 22। समीकरण क्या, ये 2 हो गया, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। हम फिर लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है ए प्लस 5 डी बराबर 12, ए प्लस 7 डी बराबर 22, माइनस 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 ये तो कैंसिल, ये दोनों जो घटाएंगे तो यहाँ लिखते हैं -2d, ठीक है। इसमें घटाएंगे कितना -10, तो d बराबर -10 बटे -2 बराबर कितना 5। d का मान क्या निकल गया 5 निकल गया। अब हमें a का मान निकालना पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान देने पर, तो समीकरण 1 में d का मान देंगे, समीकरण 1 है तो यहाँ है, तो क्या लिखेंगे a प्लस 5 गुने डी का मान 5 बराबर 12, a प्लस 25 बराबर 12, उधर चला जाएगा तो a बराबर 12 माइनस 25 कितना आ गया -13। तो हमें कहता है क्या प्रथम 3 पद ज्ञात करें। देखिए प्रथम 3 पद कैसे होता है, पहला पद होता है a, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d। तो पहले आता है a का मान कितना -13, a प्लस डी तो -13 प्लस डी का मान कितना निकला 5, घटा दीजिए तो -8, a प्लस 2d -13 प्लस 2 गुना 5 -13 10 बराबर -3। तो उत्तर आपका जो राइट उत्तर बनेगा क्या बनेगा -13 -8 -3, ठीक है। ये लिख सकते हैं, यही राइट उत्तर हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं -13 -8 -3, यही क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 30 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 31 नंबर प्रश्न, देखिए 31 नंबर प्रश्न है, कहता है एक आदमी की नियुक्ति 1500 रुपया के वेतन पर हुई। एक बार ध्यान दीजिए, जब आदमी काम करना शुरू किया तो उसका पहला वेतन कितना था 700 रुपया, फिर अगला महीना में 40 रुपया क्या हो गया वृद्धि कर गया, और जो लास्ट में हुआ कितना सौ अधिकतम वेतन 1500 रुपया जाकर रुका। तो वेतन पर बताइए कितने वर्षों में अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। तो सबसे पहले जो प्रथम था तो ए बराबर कितना हो गया 700, ये जो इंक्रीजमेंट हुआ जो वृद्धि हुआ इसको हमने क्या कह दिए डी कह दिए 40, और लास्ट जो वेतन पहुंचा तो ए एन हो गया कितना 1500। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन कितना दिया 1500, ए दिया हुआ है कितना 700, यहाँ क्या लिखेंगे 700 प्लस एन माइनस 1 डी, डी कितना दिया 40, ये 700 इधर आ जाएगा 1500 माइनस 700, एन माइनस 1 इंटू 40 इसको घटा दिया 800 बटे 40 बराबर एन माइनस 1 कैंसिल 4 दूना तो 20 प्लस 1 बराबर एन बराबर कितना 21। यहाँ क्या कहता है अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा कितने वर्षों, तो लिखिएगा 20 वर्षों के बाद अधिकतम वेतन कितना हो जाएगा 1500 रुपया होगा। तो देखिए 20 वर्ष के बाद मतलब 21वां वर्ष में, ठीक है, कौन वर्ष के बाद 20 वर्ष के बाद मतलब 21वां वर्ष में अधिकतम वेतन क्या आएगा 1500 रुपया आएगा। तो देखिए 31 नंबर कंप्लीट हो गया। ध्यान दिया 32 नंबर प्रश्न देखिए,
देखिए 32 नंबर कहता है बैंक में जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में कितना है 600 रुपया और 12 वर्षों में 800 रुपया हो जाती है। तो जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले में मान लेते हैं, माना कि जमा की गई राशि ए तथा ब्याज डी है। तो जमा की गई राशि को क्या मान लिए, ए मान लिए, और ब्याज को क्या मान लिया हमने, डी मान लिए। तो कहता 4 वर्षों में 600 रुपया। तो यहाँ देखिए 4 वर्षों के बाद 600 रुपया होता है। तो हमने क्या लिखेंगे, ए 5 बराबर क्या लिखेंगे 600। तो यहाँ ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 600। तो ए प्लस ये कितना हो जाएगा 5 है, सॉरी यहाँ 5 देंगे। तो अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4D बराबर 600 रुपया। समीकरण ठीक सेम उसी प्रकार करेंगे 13 वर्ष में। तो 12 वर्ष में 12 में 13 लिखेंगे तो कितना 800 रुपया। तो कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 800 रुपया। ए प्लस यहाँ 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 800 रुपया। ए प्लस 12D बराबर 800 रुपया। तो ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो हम फिर लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर तो समीकरण हो गया ए प्लस 4D बराबर 600, ए प्लस 12D बराबर 800। माइनस माइनस माइनस, अब ये तो कट गया, इसको घटाएंगे तो माइनस 8D बराबर माइनस 200। सिर्फ D बराबर माइनस 200 बटे माइनस 8, इसको काट दिया तो D बराबर कितना, D बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब हम फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान देने पर तो सॉरी देखिए इसमें से 8 से भाग देंगे हम, यहाँ कितना है 200 है तो यहाँ हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान देंगे तो ए प्लस 4 गुना डी का मान 25 बराबर 600। ए प्लस 100 बराबर 600। ए बराबर 600 माइनस 100 तो ए बराबर 500। तो देखिए जमा की गई राशि, जमा की गई राशि तो ए बराबर कितना आया 500 रुपया और ब्याज डी बराबर कितना आया 25 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न, देखिए 33 नंबर प्रश्न है, कहता एक आदमी अपने ऋण की अकादमी में प्रथम किस्त, देखिए प्रथम किस्त मतलब क्या हो गया ए दिया हुआ कितना 100 रुपया। कहता है कि वह मासिक किस्त में 5 रुपया के वृद्धि मतलब क्या था डी ये कहता तो वह अपने 30वीं किस्त में कितनी राशि देगा। तो ये एन हो गया, एन बराबर 25। ठीक है, तो लिख सकते हैं 30वीं किस्त तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक मान हो गया 100 प्लस एन माइनस 1 30 माइनस 1 गुना डी का मान हो गया 5। 100 प्लस इसको घटा दिए 29 गुना 5। 100 प्लस 9 5 45 और 5 10 4 14 ये 245 रुपया। यही क्या हो जाए राइट आंसर हो जाए।